राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है गॉड का और डिवाइन आपको क्या मैसेज देने वाली है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके नेबर की, कि आपके बारे में आपके नेबर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपके पड़ोसियों को क्या लगता है, क्या उनकी सोच है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं इस रीडिंग में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस ऑन दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ये दिया हुआ नंबर है 8840298154। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करवाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहने वाली है तो इसलिए आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी आपसे रेजोनेट हो रही है वो तो डेफिनेटली आपके लिए है। और रीडिंग सुन के काफ़ी लोगों को पता चल जाता है कि उनसे मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे रेजोनेट होती है तो आपको सुनना है, नहीं होती है तो थोड़ा सा स्किप करके देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और आगे की रीडिंग हमारे लिए होती है और हम बीच में ही स्किप कर देते हैं। तो कोशिश करिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें और बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, सपोर्ट करना है। आप सबका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप सपोर्ट करते हैं तभी मैं आगे बढ़ पाती हूँ और आशा है मेरी ऐसा ही सपोर्ट जीवन भर आपसे मिलता रहेगा। और अभी चार्जेस मैंने बहुत कम कर रखे हैं। इन पर्सन अगर आप आएंगे मिलेंगे तो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बट यूट्यूब पे कई लोग ऐसे हैं जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं रीडिंग, और जिनके लिए ये चार्जेस भी मे बी ज़्यादा होंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चार्जेस बहुत कम होंगे, बट फिर भी मैंने कम कर रखे हैं सो दैट आई कैन हेल्प पीपल इन सम वे। बाकी ये है कि एक दिन तो होगा कि मैं अपने चार्जेस फुल करूंगी, बट ये अभी ऑफर चला रही हूँ तो डिस्काउंट जो है वो धीरे धीरे कम कर रही हूँ। पहले डिस्काउंट 90% चल रहा था, अब कम कर दिया है मैंने। तो पहले से कंपेयर करेंगे चार्जेस तो बढ़ गए हैं, बट वैसे मार्केट वाइज तो प्राइजेस मैंने बहुत कम कर रखे हैं। चलिए ठीक है, अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल कर रही हूँ और सिलेक्ट करते हैं। अब आपके नेबर जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। खुद से इतने सारे कार्ड्स तो नहीं गिर सकते हैं, एक कार्ड को मानते हैं हाथ से छूट रहे हैं। ओके, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर क्या सोच रहे हैं। ओके, लगता है नेबर के साथ साथ विरोधी जो पार्टी है उसके भी एनर्जी ले लिया आपने। कार्ड देखकर तो ऐसा लग रहा है। ओके, अभी कार्ड्स इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो जो आपके नेबर हैं उनको ऐसा लग रहा है आपके आसपास के जो लोग हैं, अब नेबर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास के लोग हैं, आपके नेबर ऐसे भी मान लीजिए ऑफिस में अगर है आपके, वो भी आपके पास बैठते हैं, पर डे आपसे मिलते हैं, तो वो भी एज पड़ोसी ही हो गए आपके। एक शेल्फ के बराबर में दूसरा ऑफिस का रहता है ना, एक बिल्कुल बराबर में, तो दे में भी कलीग्स जो है हमारे वो भी एज अ नेबर ही आ जाएंगे हमारे, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि हमारे ऑफिस में ही पूरा दिन बीत जाता है। तो नेबर वो भी हैं जो हमारे घर के पास रहते हैं, नेबर वो भी हैं जो हमारे बिल्कुल बराबर में बैठते हैं, ठीक है। ओके, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, काफी वियर्ड सी फीलिंग है किसी किसी की तो, बट ये है कि हमें बात तो करनी है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी डोमिनेटिंग, और आप जो इतने ज्यादा डोमिनेट करते हो लोगों पे कि आप ये भूल जाते हो कि आपकी एज क्या है, आपका ओहदा क्या है, और समवेयर उनको आप अनकंफर्टेबल फील करवा देते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बहुत रूड भी हैं, बट आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप रूड हैं। आपको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पोलाइट। और कई बार क्या हो जाता है कि आप अपने मन की बातें कहते समय इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं, और आप उस चीज़ को एक होता है ना कि आप समझते नहीं हो, आपको लगता है दैट्स वेरी नॉर्मल एंड इफ यू आर बिहेविंग लाइक दिस दैट्स नॉर्मल, बट दैट इज नॉट नॉर्मल। बट आपने इतना ज्यादा स्ट्रगल देखा है, मैं बता रही हूँ दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर योर नेबर। उनके हिसाब से ये चीज नॉर्मल नहीं है, ओके।
लेकिन आपने क्या लाइफ को इतना देखा, इतना जाना, आपको पता है कि अगर कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो इंसान भले ही आपको हार्श लग रहा हो, अगर रियलिटी बोल दो तो वो कड़वा ही लगता है इंसान को, वो बेकार लगता है। तो बेसिकली ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बुरा बोल देते हो, बट एक्चुअली में आप क्या बोलते हो, आप सबका सही चाहते हो, पॉजिटिव चाहते हो, तो आप शुगर कोट नहीं करते हो। जो भी बात होती है आप एज इट इज प्रेजेंट कर देते हो, चाहे वो आपका अपना हो चाहे आपका पराया हो, उस चीज में आप डिफरेंस नहीं करते हो कि ये मेरे अपने हैं तो इनसे मैं शुगर कोट करके, मतलब यू डोंट लाइक शुगर कोटिंग। चाटुकारता, चमचागिरी आपको पसंद नहीं है, भले ही आपको कोई पसंद करे या आपको ना करे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो भाई ऐसी है, आई कांट बी चेंज फॉर यू, ऐसी वाली पर्सनैलिटी है। बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो बिल्कुल मत करो, वैसा रहता है आपका कि मैं तो ऐसे ही हूं। अब इसमें ये नहीं है कि आप किसी को अननेसेसरी पोक करते हो, अननेसेसरी कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो भी करते हो, बट हाँ आप किसी के लिए अपनी चॉइस को नहीं बदल सकते, चॉइस ऑफ स्पीकिंग को नहीं बदल सकते, कि जो आपका मन है आप उस तरह से बात नहीं करो, दूसरे के चाहने के अकॉर्डिंग बात करो, वो आप नहीं कर सकते। दैट इज नॉट यू, आपकी अलग पर्सनैलिटी है। तो काफी लोगों को वही लगता है दैट यू आर वेरी केयरिंग पर्सन। अब देखिए यहाँ पे ही हमें दिख रहा है ना, तो अलग सोच वाले व्यक्ति, यहाँ पर किसी को लग रहा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आप इतने रूड हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाले को कैसा एहसास हो रहा होगा, तो आप पोलाइट नहीं हो, आप केयरिंग कैसे हो सकते हो? क्योंकि जो केयरिंग होगा उसको तो इस चीज पे फर्क पड़ेगा ना कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत केयरिंग हो, सबका ध्यान रखते हो, कितने भी बिजी लाइफस्टाइल हो, बट यू मेक श्योर कि आप अपने लोगों को कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, उनको प्लीज करो, उनको खुश करने के तरीके ढूंढते रहते हो। भले ही वो पर्सन आपसे रोज भी मिल रहा है ना, बट यू ट्रीट देम वेरी वेल, और इतने वाइजली आप चीजों को हैंडल करते हो दैट यू नो वेयर व्हाट टू से एंड वेयर टू से। तो वो कला है आपके अंदर, ठीक है। तो वो इस कार्ड से काफी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बट जो है सो है, क्योंकि हमने नेबर्स की कहा, हमने पर्टिकुलर किसी एक इंसान की सोच के बारे में नहीं कहा। तो वो हर कार्ड अपने आप में एक अलग इंसान की सोच आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर किसी को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं काफी, कोई आपको विक्टिम की तरह देख रहा है, कि जैसे आपके साथ बहुत अन्याय होता है, बहुत ज्यादा आप, कोई ऐसा इंसान है, ये जो सोच रहे हैं आपके बारे में, काफी सिंपैथाइज फील कर रहे हैं आपकी तरफ, इनको बहुत सिंपैथी है आपसे। ये जो पर्सन है इसको ऐसा लगता है दैट यू रियली नीड लव एंड केयर, अफेक्शन, आपको वो अफेक्शन चाहिए, वो लव चाहिए आपको, एंड यू डिजर्व दैट लव। ये भी है कि ये भी बात है कि आप वो लव जो है वो डिजर्व भी करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं काफी दुखी हैं, आप परेशान हैं, अपने मन में गिल्ट रखते हो, आप कहीं ना कहीं आप बातें जो है वो अपनी खुलकर कह नहीं पाते हो, लोगों से समझ नहीं पाते हैं, लोग आपको मिसजज करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो वो सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बट वो चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, और वो आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, बट आप हेल्प भी नहीं लेते हो। मतलब आप इतने ईगोस्टिक हो, ईगोस्टिक तो मेरे हिसाब से सही शब्द नहीं रहेगा, आप स्वाभिमानी हो, हाँ स्वाभिमानी सही शब्द है। आप बहुत ज्यादा स्वाभिमान वाले हो, तो आप दूसरे की मदद नहीं लेना चाहते हो, आप इस परिस्थिति में हो, निकलना चाहते हो, बट बाय योर सेल्फ, बाय योर एफर्ट। आपको एफर्ट भी कर, निकलना भी है, बट विदाउट एनी हेल्प, किसी का फेवर नहीं चाहिए, अपने आप करना है आपको, कि आप खुद से निकल पाओ। आपको पसंद नहीं है कि कोई इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी एहसान करे, दैट यू डोंट लाइक। दूसरा, काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने स्वाभिमान वाली बात बोली, कि भले ही आपके पास कुछ नहीं होगा ना, 1 रुपया भी होगा, बट यू विल लाइक टू सर्वाइव इन दैट। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इंसान 4 चीजें बोले आपके लिए, उल्टा बोले, और आपको वो चीज नहीं पसंद आएगी। आप सोचते हो कि कैसे भी करके आप अपनी चीजों में मेंटेन करो। दूसरा, बात के बहुत पक्के हो, ये आपके बारे में सोचा जा रहा है, लोग सोच रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, जो कार्ड्स कह रहे हैं आपके सामने है। तो वो लोगों को लग रहा है कि आप बात के इतने पक्के हो, अगर आपने कोई बात कह दी तो वो ऐसे पत्थर की लकीर हो जाती है। और दूसरा, आपको तो वकालत करनी चाहिए थी, मतलब सच में आप इतने अच्छे से खुद को डिफाइन कर लेते हो, और अगर कहीं कुछ आप पर कोई सवाल उठाता है ना, तो आप उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना, इतने पॉजिटिवली, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या आपका कोई
सो एक्शन था, तो वो क्यों था, वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आप वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो लोगों को, और पीपल रियली लाइक इट, पीपल रियली एंजॉय योर एफर्ट्स। उनको लगता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो, किसी को बुरी लगी हो, या कोई बात है, कोई सिचुएशन XYZ और उसमें कुछ भी चीज हुई है, तो वो क्यों हुई है, क्या रीजन है, तो वो चीजों के, सारे चीजों के आपके पास आंसर रहते हैं। आप जस्टिफाई करते हो अपनी बात को, आप एक्सप्लेन करते हो, दूसरों को कंपोज फील कराते हो, काम फील करवाते हो, रिलैक्स करते हो दूसरों को। अगर कोई इंसान हाइपर है तो यू नो हाउ टू टैकल देम, तो वो चीज है आपके अंदर। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में इतने पॉजिटिव हो, इतने एनलाइटेंड हो। एनलाइटेंड वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, एनलाइटेंड की एक्चुअली बहुत हिंदी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिनको हिंदी समझ आती है उनके लिए एनलाइटेंड वर्ड का मतलब शायद ये होगा कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब आपको पता है बेसिकली आपको क्या करना है, इस चीज की बुद्धि है आप में, ठीक है। तो एनलाइटेंड वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना आपका क्या एम है, क्या गोल है, लास्ट आपकी लाइफ का जो मकसद है वो क्या है, आप क्यों जन्मे हो, क्या करना था लाइफ में, बहुत सॉर्टेड हो। जैसे कई लोग होते हैं वो जीते हैं, मरने चल देते हैं, मतलब एंड मोमेंट आ जाता है, बट उनको यही नहीं पता चलता कि मैंने लाइफ में किया क्या, या मेरा क्या रोल था लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए था, अरे इस सिचुएशन पे तो मैंने ये किया ही नहीं। बट आपको पता है कि मुझे इस समय के अंदर ये करना है, मतलब समय के अनुसार कैसे चलना है, कैसे पॉजिटिव सोच लेकर, कैसे क्या, कब कहाँ युद्ध होगा, कब कहाँ क्या करना है, वो सब आपको पता है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यूजुअली आपसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहता है, बट हो जाते हैं तो आप उनको हरा ही दोगे। ऑब्वियसली लोगों को ये भी पता है दैट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। अब यहाँ पर देखिए, पहले देखकर ऐसा लग रहा था ना कि कार्ड कैसे हैं, काफी वियर्ड से मैंने इसलिए बोला था कि, लेकिन अब जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ तो वियर्ड से क्या, ज्यादातर सिर्फ 1-2 कार्ड हैं जो आपको शायद मिसजज करें, उसको भी अगर मैंने पॉजिटिवली जैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया है तो वो कार्ड भी पॉजिटिव ही बन गया है। तो यानी कि आपके नेबर, जो भी नेबरहुड है, जो भी नेबर्स हैं आपके, वो काफी पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। और इस वाले कार्ड को देखकर मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है काफी वियर्ड है, क्योंकि आमतौर पर लोग सिंपैथाइज फील नहीं करते हैं आज की डेट में, या किसी को अगर कोई दुखी भी होता है तो उसको उस नजर से देखा जाता है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ नाटक होगा, ऐसा कैसे ये वो। तो यूजुअली अच्छे लोगों पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा होता है। बट हियर आई कैन सी कि काफी लोग हैं जो, आप देखिए बुरा सोचने वाले तो हर जगह होते हैं, बट अगर 80% लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो अच्छा सोच रहे हैं, तो आप ये समझिए बहुत भाग्यशाली हैं आप। आज आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है आई डोंट नो, लेकिन जिसकी भी हुई है फॉर श्योर आपके पड़ोसी तो इतने अच्छे होंगे, भले आपके घर वाले आपका जीना हराम कर दें, लेकिन बाहर वाले आपको समझ जाएंगे। ये बात आज साबित हो रही है कि ये जिस पर्सन की रेजोनेट हुई है ना रीडिंग की, उसको उसके घर वाले तो बिल्कुल ही नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये जो स्थिति दिखा रही है ना, ये दिखा रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना बड़े टॉर्चर में रहा है। अगर आपके पड़ोसी ऐसा सोच रहे हैं कि आप के साथ अन्याय हो रहा है, तो यानी कि वास्तव में आप क्या सफर कर रहे होगे कि बाहर वाले ये देखकर आपसे सिंपैथाइज फील कर रहे हैं, आपको दया भाव दिखा रहे हैं, करना उनके मन में उपज रही है। ये बात अलग है कि आप स्वाभिमानी, आपको दया नहीं चाहिए, ये बात अलग है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, आपको जो करना है अपने अकॉर्डिंग करना है, दैट इज सेकेंड थिंग। बट एक होता है ना कि जैसे अगर किसी को हम भूखा देखें और हम सोचते हैं कि लाओ इसको रुपए दे दें, हम इसको रोटी दे दें, वो पहली चीज हो गई कि हम में उस पर दया आई और हमने कुछ सोचा करने के लिए। वो दूसरी बात होती है कि अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहे या नहीं, वो रोटी या रुपए लेने से मना कर दे या नहीं, वो उनका स्वाभिमान है, ठीक है, तो वो दूसरी बात हो गई। बट पहली बात ये है कि इतने अच्छे तो हैं आपके आसपास के लोग जो कि आपकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ कार्ड्स जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली एंड यू लिव फॉर देम। काफी लोगों को लगता है कि आपके अच्छा परिवार है और आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए मर भी सकते हो। बट जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि इमोशनली आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं देते हैं। जब भी आपको इमोशंस की जरूरत होती है, जब भी उनके साथ की जरूरत होती है, तो आप वहां पर अकेले होते हो, वहाँ पर आप बिल्कुल अकेले खड़े हुए होते हो, आपके साथ के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है।
ना किसी को ऐसा लगता है कि आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि आप हिम्मती हो, आप दिखाते नहीं हो कि आपको मदद की ज़रूरत है, आप दिखाते नहीं हो कि इमोशनली ड्रेन्ड हो गए हो, आप दिखाते नहीं हो कि आप इमोशनली वाट लग गई है आपकी और आपको ज़रूरत है एक्चुअली कि कोई आपको पकड़ ले और आप उससे मतलब आपको पकड़ ले इन दैट सेंस कि आपका हाथ पकड़ के आपसे बात करे, आप के अंदर जितना भूचाल चल रहा है आप रो सको, आप अपने दिल का सारा दुख कह सको, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कौन इंसान है जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। और अगर ये पर्सन कोई मेल है, अगर कोई मेल है जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, उनको मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, देखो हमारी सोसाइटी में ना बहुत बहुत गलत ये चक्कर चल रहा है कि आदमी रो नहीं सकते, आदमी दिखा नहीं सकते, आदमी इमोशनल नहीं हो सकते। नहीं भाई, आदमी बहुत इमोशनल होते हैं। देखिए लेडीज़ के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, एक वो कॉर्नर हो ही जाता है, वो बाइस नेस्ट होती है। मैं आपकी तरफ तो रहती हूँ हमेशा, तो ये मत सोचिएगा आज तो मैं मेल की साइड ले रही हूँ। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ मेरी बहनों, अगर कोई मेल ये सुन रहा है तो आप ये ना सोचे वो आदमी है तो वो मजबूत होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे घर में बेटे भी होते हैं ना, तो एक होता ना कि हमने उनको नरिशमेंट ऐसा दिया, उनकी कंडीशनिंग ऐसी दी है, बेचारे चाह कर भी अपना जो मन का है ना वो बोल नहीं पाते। तो इसलिए जो आदमी होते हैं वो बेसिकली अपनी एक इंसान उनकी लाइफ में आता है ऐसा कि जिनसे वो अपनी हर बात कहते हैं, उनकी प्रेमिका। अब वो प्रेमिका उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बट जब इंसान को, एक आदमी को अगर किसी एक महिला से प्यार हो जाता है तो वो उसके साथ धोखा कभी नहीं करते हैं, और उसके साथ अपनापन रखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप सभी को कि यदि वो प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई है और फिर आपने किसी और से शादी की, अगर वो प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई है, आपका उनसे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं है, तो पहली बात तो ये आपको शादी नहीं करनी चाहिए अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप मूव ऑन कर रहे हो और फिर आप शादी कर रहे हो तो फिर आपको अपने पार्टनर को पूरा प्यार देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लेडीज़ के लिए सपोर्ट करूँगी, क्योंकि आप मेल हैं और सुन रहे हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि फिर जो महिला अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आपके लिए आई है, वो इसलिए नहीं आई है कि वो दूसरों की बातें सुने, वो इसलिए आई है क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए, आपको उनका चाहिए। अर्धनारीश्वर ऐसे ही नहीं बने थे। जो स्त्री होती है वो आदमी को पूरा करती है और आदमी जो है वो स्त्री को पूरा करते हैं। एक पूर्ण तभी बनते हैं। इंसान के माँ बाप तो सबसे ज़्यादा चाहते ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर एक अच्छा पार्टनर है ना तो वो भी बहुत अच्छा चाह सकता है। जो बाकी रिश्ते नाते जो बनते हैं ना, ये फॉर अ टाइम बीइंग होते हैं। हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छा चाहूँ, लेकिन जब आपसे मेरा मतलब नहीं है तो मैं आपका अच्छा बुरा कुछ भी नहीं चाहूँ, मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। लेकिन एक हमारे माँ बाप होते हैं जिनके साथ हम कुछ भी कर लें वो हमारा पॉजिटिव चाहेंगे। ऐसे ही एक हमारा पार्टनर भी होता है जो हमारा हर चीज़ में साथ देना चाहता है, हर चीज़ में साथ देता है, अगर वो अच्छा है और हम इतने लकी हैं कि हमने अपने सोलमेट को पकड़ लिया है। तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बट जो इंसान साथ देता है एट द एंड वो सबसे अच्छा है और हमें भी उसका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, जैसे कि आपके पड़ोसी सोच रहे हैं कि आप अगर इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो, फंसे हुए हो, दुखी हो, तो अपने आसपास किसी एक इंसान को ऐसे ढूंढो। ये मत सोचो कि जिससे आपने कहा वो क्या सोचेगा। कोई बात नहीं, जो सोचेगा उसे सोचने दो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दिक्कतें ना हो। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतना टैरो जानती हूँ, इतनी रेमेडीज जानती हूँ, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगी? सबके होती है। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, श्री परशुराम जी आए, वाहेगुरु आए, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो। बस पूजा करने से, आध्यात्म से ये शक्ति बढ़ जाती है कि आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, सांप भी काटेगा तो आपको दर्द नहीं होगा, तो आपको तकलीफ नहीं पता चलेगी ना। तो ऐसा लगता है कि समस्याएं नहीं है, नहीं, समस्या उतनी ही रहती है। बस हमें समस्या का अगर हल नहीं हम ढूंढ पाते तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल करना है वो हिम्मत आ जाती है, वो स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करनी है, जाप करना है। जितने लोग पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी आंखों में झलकती होगी। इंसान पॉजिटिव, आज की डेट में लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। अगर कोई इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है तो आप ये समझिए बहुत बड़ी अच्छाई, बहुत ज़्यादा अच्छाई होगी।
तो वो आपके बारे में थोड़ा अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा ज़माना है। और आज की एनर्जी जिसकी भी पिक हुई है, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि इतना अच्छा आपके बारे में लोग सोचते हैं। बट एक कार्ड अगर वो सच में सही है तो मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए कहीं नहीं तो आप मुझे कमेंट पे आप अपना सारा दुख मुझे दे दो, कमेंट में बता दो तो मन हल्का हो जाएगा। बट चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये सबका अधिकार है कि आप अपना मन खाली करो, क्योंकि जो मन का घड़ा है ना बहुत छोटा होता है। अगर आप इसे भर लोगे ना तो आपको जीने नहीं देगा, फिर अंधकार अंधकार हो जाएगा। फैलता है जब वो तो तेजाब की तरह जला देता है हमारे दिल को। तो इसलिए अपने जो मन के अंदर जो घड़ा है ना, उसके अंदर काला पानी भरने मत दो, उसके अंदर इतना गम मत भरो जो तेजाब बन जाए कि सब कुछ खत्म कर दे, जब वो छलके तो सब खत्म हो जाए। वो नहीं करना। आप वेंट आउट करते रहो, रोते रहो, बताते रहो, दुख है उसको कम करते रहो, मतलब खत्म कर दो, बोल के लिख के कहीं पे भी अपने मन की भड़ास निकाल दो। कोई नहीं है बताने वाला तो कागज पे लिखो, जला दो। अपने मन का सारा मैल जो है वो बोलकर खत्म कर दो और अच्छे से खुश रहो और पॉजिटिव रहो। दया नहीं लेनी है, बट अपने मन का जो भी मैल है, आपको जो भी लगता है कि मैंने कुछ किया है, किसी ने मेरे साथ कुछ किया, उसको बोल के ख़त्म कर दो, ठीक है, और खुश रहो। और मेरे चैनल को ऐसे जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग लास्ट तक बने हैं उनको सच में बहुत 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 बड़ा सा थैंक यू। और कई लोग मैसेज भी लिखते हैं, मैम हम लास्ट तक थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आप लोग मैसेज भी लिखते हो बताने के लिए, दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, साथ बने रहिए, मैं आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।